तो यज्ञ प्रारंभ हुआ। श्रृंगी ऋषि के द्वारा यज्ञ कराया गया। गुरुदेव वशिष्ठ को स्वयं अग्निदेव ने प्रकट होकर के प्रसाद दिया है, चरु दिया, खीर दी है। तो खीर गाय के दूध से बनाई गई थी, देसी गाय। और गुरुजी के द्वारा वो खीर महाराज दशरथ को दी गई और महाराज दशरथ के द्वारा वो खीर तीनों रानियों में वितरित की गई। 2 हिस्से किए गए, एक हिस्सा कौशल्या को दिया क्योंकि कौशल्या बड़ी हैं, उनका सम्मान रखा गया। फिर एक हिस्सा बचाया, उसके फिर 2 टुकड़े किए गए, 2 हिस्से किए। महाराज को देना तो था सुमित्रा को, लेकिन महाराज ने कैकेयी को दे दिया। क्यों दिया? क्योंकि कहीं कैकेयी ये ना समझ ले कि मुझे सबसे निम्न माना जाता है, इसलिए दिया। देखिए बांटने वाला भी देखिए बड़ा समझदार होना चाहिए कि है ना, कोई रूठे ना। ऐसा नहीं कि अंधो बांटे रे बड़ी हैं, पुण्य पुण्य अपने दे और सांवरिया देखते रह गए। इसलिए बंटवारा करने वाला भी बड़ा विवेकी होना चाहिए। महाराज ने कैकेयी को दिया, अब एक भाग और बचा है, फिर से उसके 2 हिस्से किए। लेने वाला कौन है? एक है, सुमित्रा बची है, सुमित्रा बची है केवल, लेकिन फिर से 2 हिस्से किए। बांटने वाले के लिए देखिए कितना ज्ञानी है, 2 हिस्से क्यों किए? फिर से एक एक हिस्सा कौशल्या और कैकेयी को दिया, दोबारा दे दिए। सुमित्रा का नंबर नहीं आया अभी, दोबारा हिस्सा दे दिया। और उन दोनों से कहा, किससे? कैकेयी से और कौशल्या से, कि तुम अब सुमित्रा का सम्मान कर दो, बाद में जिसको मिलेगा वो रूठेगा नहीं। तो जैसे ही दोनों ने सुमित्रा को वो भाग दिया, सुमित्रा को बहुत अच्छा लगा, सुमित्रा को बहुत अच्छा लगा और कहा, माताओं तुमने मेरा डबल सम्मान किया है, अगर मेरे 2 संतान हुई तो एक एक आपकी सेवा में सौंप दूंगी। उसी प्रसाद के कारण, उसी डबल आशीर्वाद के कारण सुमित्रा को 2 पुत्र प्राप्ति हुई। वचन के कारण सुमित्रा ने एक पुत्र राम जी के साथ किया और एक पुत्र भरत जी के साथ कर दिया। ऐसे प्रसाद का बंटवारा हुआ। समय गुजरता गया, धीरे 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 तीनों रानियां सगर्भा होती हैं। और माताएं जब सगर्भा होती हैं तो घर से बाहर नहीं जाती। ध्यान देना, माताएं जब गर्भवती हों तो घर से बाहर निकलना बंद हो जाता है। क्यों? किसी की नजर ना लगे। क्या ना लगे? किसी की नजर ना लगे, इसलिए माताएं घर में ही ग्रंथों की कथाएं सुनती हैं। अच्छी अच्छी तस्वीरें घर में लगाई गई, अच्छी अच्छी तस्वीरें घर में लगाई गई हैं। वेदों की कथाएं सुनती हैं। जब मां गर्भवती हो तो उसे रहना सहना अच्छी जगह होना चाहिए। जब मां गर्भवती हो तो उसके लिए अच्छी कहानियां, अच्छी कथाएं सुननी चाहिए। डिस्को मत सुनना, वरना ऐसा ही पैदा होगा डिस्को ही।
अच्छे विचार आने चाहिए जब मां गर्भवती हो जाए तो। महाराणा प्रताप, शिवाजी, भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस जैसे महापुरुषों की तस्वीरें, श्री राम जी की तस्वीरें, कृष्ण जी की तस्वीरें अपने कमरे में लगानी चाहिए, तो बच्चा संस्कारी पैदा होगा। तो माताएं घर से बाहर नहीं जाती हैं, तीनों माताएं सकर्बा हो गई। अच्छी अच्छी कथाएं होती हैं। जब प्रभु गर्भ में आए, सभी देवता अयोध्या में भगवान की गर्भ स्तुति करते हैं। सब देव चले, सब देव चले, महादेव चले, ले ले फूलन के हार जी। अब आवो राम रमापति जी। अब देव चले, महादेव चले, ले फूलन के हार जी। अब आओ राम रमापति जी। शंकर ने आकर अपना डमरू मधुर बजाया। शिव शंकर ने आके अपना डमरू मस्त बजाया। गंधर्वों ने ताल मिला के प्रभु जी का यश गाया। अजी हाँ, प्रभु जी का यश गाया। सब हर्ष रहे, मेघा बरस रहे, अमृत की सरस फुहार जी। अब आवो राम रमापति जी। सब देव चले, महादेव चले, ले ले फूलन के तालियां जय हो। आओ राम रमापति जी। जय हो। हरि बोल। तिथि मधुमास पुनीता, शुक्ल पक्ष अविदित हरि प्रीता। मध्य दिवस अति शीत न घामा, पावन काल लोक विश्रामा। वेद पढ़े, सब ध्यान धरे, सब करते जय जयकार जी। अब आओ राम रमापति जी। देव चले, महादेव चले, ले फूलन के हार रे। आओ राम रमापति जी। सब देव चले, महादेव चले, ले फूलन के हार जी। अब आवो राम